हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है हिंदी क्लास 10वीं का क्लास 10th का जो हिंदी है। तो हिंदी का जो पूरा बुक है उससे संबंधित गद्य का जो भाग है, तो गद्य से संबंधित 20 वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इसके आंसर पे आधारित है हमारा आज का वीडियो। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो लगभग 5 नंबर कन्फर्म है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जितने भी हिंदी के पाठ है उन सभी के लेखक और वे मुख्य रूप से क्या है, निबंध है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है, इस सब के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं पहला प्रश्न कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन से ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। ये भारत के बहुत ही विद्वान स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं और इनका भारतीय संविधान के लेखन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। और ये इनका एक पाठ है जिसे हम पढ़ते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो क्लास 10वीं का जो हिंदी है उसका पहला ही चैप्टर है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल के दिन महुआ मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रश्न संख्या 2 है, देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने थे। तो हमारा जो 10वां क्लास है इसमें एक चैप्टर है नागरी लिपि, तो उसी से संबंधित यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हमारी जो मातृभाषा हिंदी है और हिंदी की जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो देवनागरी है। तो देवनागरी लिपि के टाइप मतलब जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वो कितने पहले बने थे। ऑप्शन से ए 2 सदी, ऑप्शन बी 3 सदी, ऑप्शन सी 1 सदी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, देवनागरी लिपि के टाइप लगभग 2 सदी पहले बने थे। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन से ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी कमलेश्वर, सी प्रेमचंद्र और ऑप्शन डी नलिन बिलोचन शर्मा। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 20 के दांत के कहानीकार जो हैं वो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भारत से हम क्या सीखे पाठ के रचनाकार कौन है। भारत से हम क्या सीखे पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन से ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा और ऑप्शन डी गुणाकर मूले। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत से हम क्या सीखे पाठ के जो रचनाकार है वो मैक्स मुलर जी हैं और यह एक यात्रा वृत्तांत है। प्रश्न संख्या 5 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं एक निबंध है, तो इसके जो लेखक कौन है? ऑप्शन से ए गुलाब राय, ऑप्शन बी शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र और ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रश्न संख्या जो 5 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं के जो निबंधकार है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रश्न संख्या 6 है, नागरी लिपि पाठ के रचनाकार हैं। नागरी लिपि पाठ के रचनाकार हैं। ऑप्शन से ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा और ऑप्शन डी गुणाकर मूले। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गुणाकर मूले। प्रश्न संख्या 7 है, बहादुर पाठ के रचनाकार हैं। बहादुर पाठ के रचनाकार हैं। ऑप्शन से ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी अमरकांत, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा
और ऑप्शन डी गुणाकर मूल्य। तो प्रश्न संख्या जो 7 है, बहादुर एक काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है और इसके जो कहानीकार हैं वो अमरकांत जी हैं और यह एक नेपाली लड़के की कहानी है जो अपने गांव से भागकर चला आता है भारत में। प्रश्न संख्या 8 है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार है। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं। ऑप्शन से ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है रामविलास शर्मा और ऑप्शन डी है गुणाकर मूले। प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार रामविलास शर्मा जी हैं। प्रश्न संख्या 9 है, जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के रचनाकार हैं। जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के रचनाकार हैं। ऑप्शन से है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा और ऑप्शन डी नलिन बिलोचन शर्मा। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज जी जित जित में निरखत हूँ पाठ के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 10 है, आविनियो पाठ के रचनाकार हैं। आविनियो पाठ के रचनाकार हैं। ऑप्शन से है कैलाश वाजपेयी, ऑप्शन बी किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। तो प्रश्न संख्या जो 10 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी हैं। प्रश्न संख्या 11 है, मछली पाठ के रचनाकार हैं। मछली पाठ के रचनाकार हैं। ऑप्शन से ए यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन बी है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी है रामविलास शर्मा और ऑप्शन डी है गुणाकर मूले। तो प्रश्न संख्या जो 11 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल मछली पाठ के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 12 है, नौबत खाने में इबादत पाठ के रचनाकार हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ के रचनाकार हैं। ऑप्शन से है यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन बी है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी है रामविलास शर्मा और ऑप्शन डी है गुणाकर मूले। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा नौबत खाने में इबादत पाठ के रचनाकार यतीन्द्र मिश्र हैं। प्रश्न संख्या 13 है, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक हैं। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन से है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है डॉक्टर संपूर्णानंद। प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 14 है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। ऑप्शन से है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद ने और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो प्रश्न संख्या जो 14 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है,
कि गांधी जी का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन से ए हिंसा दिवस के रूप में, ऑप्शन बी अहिंसा दिवस के रूप में, ऑप्शन सी स्वतंत्र दिवस के रूप में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है जिसे हम हर साल 2 अक्टूबर को मनाते हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है गांधी जी का जन्मदिन। गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और इनके बर्थडे को हम लोग हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया। ऑप्शन से ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी जर्मन और ऑप्शन डी फ्रेंच। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंच। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद फ्रेंच में किया है। प्रश्न संख्या 17 है भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। ऑप्शन से ए मगही, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत और ऑप्शन डी हिंदी। तो प्रश्न संख्या जो 17 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। भारत ही नहीं पूरे विश्व की जो प्राचीनतम भाषा मानी जाती है वह संस्कृत ही मानी जाती है और संस्कृत ही सारी भाषाओं की जननी भी मानी जाती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि नागरी लिपि किस विद्या की रचना है। नागरी लिपि किस विद्या की रचना है। ऑप्शन से ए कहानी है, ऑप्शन बी निबंध है, ऑप्शन सी उपन्यास है और ऑप्शन डी संस्मरण है। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नागरी लिपि निबंध है। प्रश्न संख्या 19 से बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन से ए जांबाज बहादुर, ऑप्शन बी छोटा बहादुर, ऑप्शन सी बहादुर और ऑप्शन डी दिल बहादुर। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल बहादुर। बहादुर का जो पूरा नाम है वो दिल बहादुर है। बहादुर एक काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है जिसके लेखक जो कहानीकार है वो अमरकांत जी हैं। प्रश्न संख्या 20 है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी रचना है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ऑप्शन से ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ऑप्शन बी डॉक्टर संपूर्णानंद की, ऑप्शन सी महर्षि अरविंद की और ऑप्शन डी महात्मा गांधी की। तो प्रश्न संख्या जो 20 है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी है और यह पाठ इंग्लिश क्लास 10th का जो इंग्लिश है उसमें भी यह पाठ है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जिसके जो राइटर है वो महात्मा गांधी है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। क्लास 10वीं के जो जितने भी परीक्षार्थी हैं जो 2024 में बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं बताया हूँ कि गद्य भाग के जितने भी चैप्टर हैं उसके राइटर कौन है और वह मतलब क्या है, निबंध है, कहानी है या यात्रा संस्मरण है, इसके बारे में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।